हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि मेरे पास में है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास में अगर कोई दो नंबर दिए हुए हैं तो मुझे उनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर उन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, और फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि मेरे पास जो दोनों नंबर्स थे वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है। जैसे कि देखिए, मेरे पास में 26 और 91 है। अब मुझे पहले तो इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद में मुझे इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके बताना है कि जो इनका प्रोडक्ट है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना आपको, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो हम इसके एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंडिंग एचसीएफ। क्या होगा, मैं इन दोनों नंबर्स को अलग अलग करके फैक्टर्स निकालूंगा। ये हो गया 26 और ये हो गया 91। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 13। फिर इसको मैं 13 से सिंप्लीफाई करूंगा, ये आ जाएगा 1। 26 के मेरे पास में फैक्टर्स आए 2 इंटू 13। इसी तरह मेरे पास में है 91 को हमको पता है ये 7 के टेबल से चले जाएगा, तो 7 में 7, 9 में से 7 गए, बचा 2, 7 3 21। फिर मैं इसको 13 से करूँगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 13। जब मैं 91 को फिर से मैंने सिंप्लीफाई किया तो 91 मेरे पास में आ रहा है 7 इंटू 13। अब आपको पता है एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि कोई दो नंबर्स हैं अगर, तो इनमें जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन आ रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे 13 और 13 है, ये कॉमन है मेरे, तो 13 इंटू 13 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब मेरा एचसीएफ 13 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ इज इक्वल टू 13। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम किसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमको हमारे दोनों नंबर्स को एक साथ में रख के फैक्टराइज करना रहता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइंडिंग एलसीएम। तो ये हो गया 26 और ये हो गया 91। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मेरे पास में 26 है तो मैं इसको 2 से कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा मेरा 91। अब मेरे पास में 13 और एक है 91। मेरा 91 मुझे पता था यहाँ पे कि 7 से चले जाएगा, तो मैं फिर से 7 से करूँगा, ये जाएगा 13 का 13 और ये हो जाएगा 7। 13 टाइम में ये भी आ जाएगा मेरा 91। फिर देखिए 13 दोनों जगह आ रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट 13 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 13 इंटू 13 आ गया। अब जब मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊंगा तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरा 14 इंटू 13। जब आप 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 182 आ जाएगा। अब देखिए मुझे चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो मेरा एलसीएम आ चुका है और मेरा एचसीएफ आ चुका है और एलसीएम भी आ चुका है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट। तो एलसीएम मेरा है 182 और एचसीएफ है मेरा 13। अब मैं जब इसका प्रोडक्ट निकालूंगा तो प्रोडक्ट मेरा कितना आ रहा है, एक तो मेरे पास में नंबर है तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 91। तो जब मैं 182 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2366 और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2366 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो मेरा वेरीफाई करना था वो हो चुका है। इसको लिख देते हैं 2366 इक्वल टू 2366। ओके, ये मेरे पास में 510 एंड 92। मैं पहले इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे इन दोनों नंबर्स को एक साथ में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 510, ये हो जाएगा 92। इसको पहले 2 से करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 92 है, तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1 बचा और 2 6 जा 12। अब मैं इसको फिर से 2 से कर सकता हूँ, तो जब 2 से करूँगा तो ये आ जाएगा 255 और ये आ जाएगा 23। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो 255 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं 3 से कर दूंगा, 2 4 जा 3 8 जा 24
3 5 जो 15 और ये आ चुका है 23। फिर से मैं इसको 5 से करूँगा, 5 1 जो 5, 8 में से 5 गए बचा 3, 5 7 जो 35, ये बचा 23, ये बचा 23। फिर से मैंने इसको 17 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 23, और फिर इसको मैंने 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 और 1 आ जाएगा। अब मेरे पास में जो एलसीएम है मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब मैं जब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में आएगा 2 3 4 6 0। इसको मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके देख चुका हूँ, आप भी इसको कर लेंगे। इसके बाद में हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ करने के लिए हमको दोनों नंबर्स को अलग अलग करना पड़ेगा। एक आ गया मेरे पास में 510, एक आ गया 92। मैं दोनों के फैक्टर्स निकालता हूँ। 2 से किया मैंने, ये आ गया मेरे पास में 255। फिर 5 से फिर से किया, 5 से किया तो ये आ गया मेरे पास में 85। फिर मैंने 5 से किया तो ये आ चुका है 17। फिर 17 से किया तो 1 आ गया। 510 के फैक्टर्स मेरे पास में आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 92 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। मैंने 2 से किया तो ये आ चुका है 46। फिर 2 से किया तो ये आ चुका है 23। फिर 23 से किया तो ये 1 आ चुका है। तो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब मैंने आपको एचसीएफ ऑलरेडी बता रखा है कि एचसीएफ क्या होता है, तो इसमें जो भी कॉमन होंगे वो हमारा एचसीएफ होगा। तो 2 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू लिख देंगे 2। अब फिर से हमको इनको वेरीफाई करना है, तो हमको पता है क्या हमारे पास में रिलेशन आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मेरे पास में आया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो मेरा एलसीएम आया था 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ मेरा है 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो मेरे पास में 510 इंटू 92। अब जब मैं इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 0 46920। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी मेरे पास में 46920 आ जाएगा। अब क्योंकि मेरा एलसीएम और एचसीएफ दोनों इक्वल है, क्योंकि मेरा एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि हम ये रिलेशन वेरीफाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास में 336 और 54। मुझे इनका एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके प्रूव करना है कि ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे पास में है 336 और 54। मैं इनको एक साथ डिवाइड करूँगा, 2 से करूँगा, ये मेरे पास में आ जाएगा 168, ये आ जाएगा 27। फिर मैं 2 से करूँगा, ये आ जाएगा 84, ये आ जाएगा 27। फिर मैं 2 से करूँगा, ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 27। फिर मैं 2 से करूँगा, ये आएगा 21 और ये आ जाएगा 27। फिर मैं 3 से करूँगा, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9। फिर मैं 3 से करूँगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3। फिर मैं 3 से करूँगा, ये 7 और ये 1। फिर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 और ये 1। इसको जब मैं और सिंप्लीफाई करूँगा तो इसके फैक्टर्स में लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। जब मैं इनको एक साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 3024 आएगा। अभी मेरा एलसीएम आ चुका है। अब हम इसके एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मेरे पास में आएगा 336 इंटू 54। इसको अलग से किया मैंने, ये आ जाएगा 168। फिर से मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 84, 42, 21, 7 और 7 से करूँगा तो 1। इसका जो एचसीएफ है वो मेरे पास में आ चुका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद में मैं 54 को फैक्टराइज करूँगा, यह जाएगा 27। 3 से करूँगा, यह जाएगा 9। फिर 3 से करूँगा, यह जाएगा 3। फिर 3 से करूँगा 1 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप यहाँ देखिए ये 2 आ गया और ये
3 आ गया, और इससे कितना आ रहा है, इसका 6 आ रहा है ना। ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। इसका मतलब मेरा जो HCF होगा वो 2 × 3 = 6 आ जाएगा। तो मेरा LCM और HCF आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो LCM मेरा है 3024 × 6 = यहाँ पे मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 336 और 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 3024 × 6, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 14 से 4 1 यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा, 6 3 जा 18। मेरा जो LCM और HCF का प्रोडक्ट आ रहा है वो 18,144 आएगा। और जब आप 336 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 18,144 आ जाएगा। इससे मेरा LHS = RHS हो जाएगा। इसका मतलब मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।